नमस्कार दोस्तों, हमारे इस नए चैनल स्टूडेंट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारा प्रथम पंक्ति है, कुछ धुआं कुछ लपटे कुछ कोयले कुछ राख छोड़ते, चूल्हे में लकड़ी की तरह मैं जल रहा हूँ, मुझे जंगल की याद मत दिलाओ। तो दोस्तों, यहाँ पे लपटों का अर्थ होगा लौ, राख का अर्थ होगा जलती हुई लकड़ी का बचा हुआ अवशेष और यादों का अर्थ होगा स्मरण करना। तो दोस्तों, इस पंक्ति का व्याख्या हुआ, प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने कहा है कि पेड़ जब चूल्हे में लकड़ी की तरह जलता है तो उससे कुछ धुआं, लपटें, कोयले, राख निकलते हैं। इस आधुनिक होते समाज के लिए पेड़ का अपना अस्तित्व नष्ट होता रहता है। उस लकड़ी से निकलती आग से भले ही समाज की ज़रूरतें पूरी हो, लेकिन उसके जलने से समाज की कुछ क्षति भी होती है। उससे पर्यावरण को दूषित करने वाला धुआं भी निकलता है। पेड़ की आत्मा जलकर कोयले और राख में बदल जाती है। पेड़ नहीं चाहता है कि कोई उसे अपने जंगल की याद दिलाए। अपने जंगल की याद आने पर उसे बहुत कष्ट होता है। दोस्तों, हमारा अगला पंक्ति है, हरे भरे जंगल की जिसमें मैं संपूर्ण खड़ा था, चिड़िया मुझ पर बैठ चहचहाती थी, धामिन मुझसे लिपटी रहती थी और गुलदार उछलकर मुझ पर बैठ जाता था। तो दोस्तों, यहाँ पे संपूर्ण खड़ा था का अर्थ होगा पूर्ण रूप से खड़ा होना। धामिन का अर्थ होगा एक तरह का सांप की प्रजाति होती है। और गुलदार उत्तराखंड के जंगल में पाया जाने वाला एक शिकारी जानवर जो चीते की तरह पेड़ पर भी चढ़ जाता है। तो दोस्तों, आइए अब हम चलते हैं इसकी व्याख्या की ओर। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने कहा है कि लकड़ी बनने से पहले पेड़ का जंगल में अपना परिवेश था, वहाँ उसके जीवन को संपूर्णता प्राप्त थी। जंगल के अन्य प्राणियों के साथ उसका भी सहजीवन था। उसकी डालियों पर चिड़िया चहचहाती थी, उसके तने से लिपटकर धामिन सांप को काफ़ी सुख मिलता था और थका मांदा गुलदार उसके ऊपर बैठकर भी सुस्ताता था। आधुनिकता की इस दौड़ में लोगों के लिए पक्षियों के कलरव का भले ही कोई महत्व न हो, उन्हें धामिन और गुलदार भले ही हिंसक प्राणी लगे, लेकिन प्रकृति में उनका काफ़ी महत्व है। उन्हें जीव जगत के संतुलन के लिए उनकी जीवित रहना जरूरी है। इस प्रकार पेड़ को जंगल के अपने परिवेश में घुल मिलकर जीने का एक अलग ही आनंद मिलता है। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने अगले पंक्ति की ओर। जंगल की याद, अब उन कुल्हाड़ियों की याद रह गई है जो मुझ पर चली थी, उन आरों की जिन्होंने मेरे टुकड़े टुकड़े किए थे, मेरी संपूर्णता मुझसे छीन ली गई थी। तो दोस्तों, इस पंक्ति में कुल्हाड़ी तो आप समझते ही हैं क्या होता है। आइए अब हम चलते हैं इसमें व्याख्या की ओर। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि का कहना है कि विकास के नाम पर पेड़ को जंगल से काटकर अलग किया गया। एक ओर जंगल सुना होता गया और दूसरी ओर पेड़ को जंगल से काटकर उससे उसकी संपूर्णता छीन ली गई। निष्प्राण लकड़ी बनने की प्रक्रिया में पेड़ को निर्मम कुल्हाड़ों के वार झेलना पड़े, उस पर आरियों की तेज धार चली, उसके व्यक्तित्व को खंडित कर दिया गया। जंगल के नाम पर अब पेड़ की स्मृति में केवल उन कुल्हाड़ियों के और आरियों की धार बसी है। दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने अगले पंक्ति की ओर। चूल्हे में लकड़ी की तरह अब मैं जल रहा हूँ, बिना यह जाने कि जो हांडी चढ़ी है उसकी खुदबुदी झूठी है या उससे किसी का पेट भरेगा, आत्मा तृप्त होगा। दोस्तों, खुदबुदी का अर्थ होगा जब किसी हम द्रव्य पदार्थ को गर्म करते हैं तो उसमें जो आवाज़ आता है उसे ही हम खुदबुद कहते हैं। और तृप्त का अर्थ होता है संतुष्टि। तो दोस्तों, इसका व्याख्या हुआ, कवि का कथन है कि जड़ विहीन पेड़ जब निष्प्राण लकड़ी बनकर चूल्हे में जलता है तो वह नहीं जानता है कि उसका उपयोग किस नियमित किया जाएगा, उसका आँच की ऊर्जा व्यर्थ जाएगी या इससे किसी का भला होगा। चूल्हे पर चढ़ी हांडी की खुदबुदी झूठी भी हो सकती है, इससे किसी की आत्मा की तृप्ति का आश्वासन एक धोखा भी हो सकता है। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने अगले पंक्ति की ओर। बिना यह जाने कि जो चेहरे मेरे सामने हैं वे मेरी आँच से तमतमा रहे हैं या गुस्से से, वे मुझे उठाकर चल पड़ेंगे या मुझ पर पानी डाल सो जाएंगे, जंगल की याद मुझे मत दिलाओ। तो दोस्तों, यहाँ पे
चेहरा यानी कि आकृति, आँच यानी गर्मी उष्णता, तमतमाना का अर्थ होता है गुस्से में आना, और पानी डालना मतलब ठंड कर देना। तो दोस्तों इसका व्याख्या हुआ। प्रस्तुत पद्यांश में कवि का कहना है कि लकड़ी बनकर जलता हुआ पेड़ नहीं जानता है कि उसकी आँच की ऊर्जा देखकर किसका चेहरा नाराज़गी से तमतमा रहा है और किसे गुस्सा आ रहा है, और कौन उसे लुकाटे की तरह अपने हाथों में उठाकर आंदोलन के लिए निकलेगा, और कौन पानी डालकर उसकी आँच रूपी ऊर्जा को नष्ट कर देगा। अपने इस अंजाम से वह अनजान पेड़ लकड़ी बन जाने के उपरांत अपने अतीत को भुला जाना चाहता है। दोस्तों हमारा अगला पंक्ति है, एक एक चिंगारी झड़ती पत्तियां हैं जिनसे अब भी मैं चूम लेना चाहता हूँ इस धरती को जिससे मेरी जड़ें थी। तो दोस्तों चिंगारी का अर्थ होगा अग्नि के छोटे छोटे कण, एक एक का अर्थ होगा प्रत्येक, और जड़ का अर्थ होता है मूल। तो दोस्तों आइए अब हम चलते हैं इसके व्याख्या की ओर। प्रस्तुत पंक्ति में कवि का कहना है कि लकड़ी में तब्दील पेड़ केवल इतना चाहता है कि उसकी आँच से उठती हुई चिंगारी पत्तियों की तरह है, उनसे वह इस धरती को चूमना चाहता है क्योंकि इस धरती में कभी उसके जड़ें थी।